तो आज से मैं 1.5 से 2 साल पहले की बात करूं तो इंडक्शन नाम का वर्ड लोगों को बहुत ही कम सुनाई देता था, या फिर इनफैक्ट बहुत से लोगों को पता ही नहीं था इंडक्शन जैसी क्या चीज है। वो ज्यादातर इलेक्ट्रिक चूल्हे के नाम से इसे जानते थे। लेकिन एकदम से गैस की कमी हुई और लोग दौड़ पड़े इंडक्शन चूल्हे की तरफ, और लोग घर पे ले जाकर उस पे अपने मन चाहे बर्तन चढ़ाने लग गए और नॉर्मल चूल्हे की तरह से यूज करने लगे। रिजल्ट में ये निकला कि इंडक्शन बहुत ही जल्दी खराब हुए, इनफैक्ट बहुत सारे अलग अलग केस भी सामने आए और लोगों का बहुत सारा नुकसान भी हुआ। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरे 18 पॉइंट बताऊंगा जो कि अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, और इन 18 में से कोई भी मिस्टेक अगर तुम करते हो ना तो तुम्हारा इंडक्शन खतरे में है। और मुझे 100% पता है 18 में से कुछ ना कुछ मिस्टेक आप जरूर करते होगे। तो चलो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो इसके काफी ज्यादा फायदे हैं, जैसे कि इससे कुकिंग फास्ट होती है। और पैसों की बात करें तो गैस और इंडक्शन में लगभग बराबर, इनफैक्ट इंडक्शन में कम ही खर्चा आता है। इसके अलावा जो तुम्हारा किचन है ना वो भी गर्म कम होता है, मतलब ठंडक बना रहता है। गैस चूल्हे में काफी ज्यादा किचन में गर्मी भी पैदा हो जाती है। तो नंबर 1 मिस्टेक की बात करें तो वो है बर्तन की। देखो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि हम इंडक्शन पे किस टाइप के बर्तन को यूज कर सकते हैं। बेसिक रूल बताऊंगा। देखो कोई भी बर्तन ले लेना, उस पर छोटा सा चुम्बक ले लेना और उसे पीछे की तरफ चिपका के देख लेना। अगर वो चिपक जाए तो समझो उसे आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जिसपे ना चिपके उसे आप यूज नहीं कर सकते। बेसिकली इस पे तुम आयरन, कास्टिंग आयरन वाले बर्तन, इंडक्शन बेस स्टेनलेस स्टील के बर्तन, इसके अलावा इंडक्शन वाले कुकर, ऐसे अलग अलग बर्तन भी आते हैं। देखो कौन से बर्तन तुम्हें यूज नहीं करने। जो बर्तन प्योर एल्युमिनियम के होते हैं उन्हें यूज मत करना। जो कॉपर के बर्तन होते हैं उन्हें यूज मत करना, यानी पीतल वाले। ग्लास या फिर कांच वाले बर्तन यूज नहीं कर सकते। क्रैमिक बर्तन यूज नहीं कर सकते। जो इंडक्शन वाले बर्तन होते हैं उसके पीछे तुम्हें एक अलग पैटर्न देखने को मिल जाएगा जो कि स्पेशली इंडक्शन के लिए ही बनाया जाता है। इसके अलावा तुम्हें सिंबल्स भी देखने को मिल जाएंगे जो बर्तन इंडक्शन के लिए कंफर्टेबल होते हैं। तो उसे खरीदते हो तो उसके बॉक्स पे या फिर तुम्हें बर्तन के पीछे भी इस तरह का सिंबल देखने को मिल सकता है। इस तरह का सिंबल का मतलब बेसिकली यही होता है कि तुम इसे यूज कर सकते हो इंडक्शन के साथ भी। अब आ जाते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे। देखो इस पे ना तुम्हें कभी भी राउंड वाले बर्तन यूज नहीं करने, लाइक कढ़ाई। तुम्हें हमेशा ना इस पे फ्लैट बर्तन यूज करने हैं जो कि नीचे की तरफ से बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए। कढ़ाई का तुम इस पे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो नीचे की तरफ से पूरा कर्व होता है। इसके अलावा जो बर्तन डैमेज होते हैं उसे भी तुम्हें यूज नहीं करने चाहिए। इसके अलावा जो बर्तन बहुत ज्यादा छोटे हैं, गिलास, कटोरी, इन सब का भी इस्तेमाल इस पे नहीं करना चाहिए। नंबर 3 मिस्टेक, इंडक्शन को कहाँ पर रखना चाहिए। देखो इंडक्शन को हमेशा फ्लैट सरफेस पे रखने की कोशिश करो। आसपास पानी गिरा नहीं होना चाहिए या फिर नीचे पानी गिरा हुआ नहीं होना चाहिए सरफेस पे। वहां पे वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। बहुत से लोग बेड पे यूज करते हैं, नीचे कपड़ा बिछाने के बाद यूज करते हैं। बेसिकली इसके नीचे फैन होता है, अगर तुम कपड़ा या फिर बेड पे यूज करते हो तो उसका फ्लो रुक जाता है, तो वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। नंबर 4 वेंटिलेशन। देखो इसे ना तुम्हें हमेशा खुले एरिया पे रखना है, यानी जो किचन की दीवार होती है उससे लगा के नहीं रखना या फिर साइड में दबा के नहीं रखना, मतलब चारों तरफ ना इसके स्पेस होना चाहिए। इससे क्या होगा, कभी भी तुम्हारे इंडक्शन में ओवर हीटिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंडक्शन ऑटोमेटिक शट डाउन नहीं होगा। इसके अलावा पीसीबी डैमेज नहीं होगा। अक्सर ओवर हीटिंग की वजह से पीसीबी डैमेज हो जाता है। नंबर 5 पानी से सेफ्टी रखो। देखो ये तुम्हारा नॉर्मल चूल्हा नहीं है जिसे तुम गीले कपड़े से या फिर पानी से अच्छी तरह सफाई कर दो या फिर धो दो। इसके लिए एक तरीका बनाया गया हुआ है। जब भी तुम इंडक्शन यूज करते हो तो इसे हमेशा प्लग से निकाल दो, उसके बाद आधा घंटा छोड़ दो, उसके बाद एक गीला कपड़ा लो, उसे अच्छी तरह से निचोड़ दो और उसके बाद गीले कपड़े से तुम इसे इजीली क्लीन कर सकते हो। तो चूल्हे की तरह इसे पानी में धोने की गलती मत करना। नंबर 6 वेट लिमिट। अब देखो लोग ना इसे नॉर्मल चूल्हे की तरह इस पे बर्तन लाद देते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करना। देखो हर चूल्हे का ना एक कैपेसिटी है कि इस पे तुम इतना लोड रख सकते हो। बेसिकली 5 से 10 के बीच में होता है। तुम्हारे पास जो भी इंडक्शन है उस पे लिखा होता है बेसिकली 5 से 10 लिमिट होता ही है। नंबर 7 पावर एक्सटेंशन बोर्ड। ये मिस्टेक 99% लोग करते हैं और तुम्हें पता भी नहीं है कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। देखो हमारे जो किचन है ना वो इंडक्शन के अकॉर्डिंग नहीं बनाए गए, जिसकी वजह से वहाँ पे स्विचेस वगैरह नहीं होते। अब स्विचेस होते हैं बाहर या फिर कहीं और, जिसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड खरीद के ले आते हैं और एक्सटेंशन बोर्ड के थ्रू इन चूल्हों को यूज करते हैं। देखो फ्रिज और इंडक्शन को दोनों को एक्सटेंशन बोर्ड से यूज करने के लिए हमेशा मना किया जाता है। फ्रिज और इंडक्शन को हमेशा डायरेक्ट प्लग के थ्रू ही यूज करना चाहिए। और अगर फिर भी कोई मजबूरी है तो तुम्हें ये 100 या 200 वाला एक्सटेंशन बोर्ड नहीं लेना, कम से कम 300, 400, 500 वाले हैवी एक्सटेंशन बोर्ड लेकर आओ। नॉर्मल 100-200 वाला यूज करोगे आगे जाके दिक्कत भी तुम्हें होगी और तुम्हारा चूल्हा भी खराब होगा। इनफैक्ट थोड़ी बहुत अर्थिंग की भी प्रॉब्लम आ सकती है। इनफैक्ट फायर का भी रिस्क रहता है। नंबर 8 खाली बर्तन यूज मत करो। अब देखो हम नॉर्मल चूल्हे की तरह उस पर बर्तन चढ़ा के रख देते हैं बर्तन को गर्म होने के लिए, तो ये मिस्टेक मत करना। उसमें पानी रख दो, तेल रख दो, कुछ भी रख दो, खाली मत रखना। इससे क्या होता है, पैन खराब हो सकता है तुम्हारा। पैन क्या
लो या फिर कोई भी बर्तन। इसके अलावा नॉन स्टिक वाली जो कोटिंग होती है वो भी डैमेज हो सकती है और ओवर हीटिंग वाले वार्निंग्स वगैरह भी देखने को मिलेगी। नंबर 9 पे है नॉन स्टिक बर्तन को हाई हीट पे यूज करना। देखो जितने भी नॉन स्टिक वाले बर्तन होते हैं ना, उसे हमेशा फुल टेम्परेचर पे यूज मत करना इंडक्शन के, उसे आधे पे यूज करना या फिर उससे कम पे। इससे क्या होता है, कोटिंग डैमेज हो जाती है, उनकी बर्तन की लाइफ भी कम हो जाती है। तो जब भी नॉन स्टिक बर्तन यूज करो तो उसे हमेशा फुल टेम्परेचर पे यूज मत करना, टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा हाफ रखना, इससे ज्यादा मत रखना। नंबर 10, बच्चों से दूर रखना भाई से। देखो तुम्हारे घर में अगर कोई बच्चा है और उनसे तुम बोलते हो चाय बना ला, ये बना ला, वो बना ला, ये गर्म करके लिया, तो वो चीज मत करना। बच्चों को बहुत ही ध्यान से, जिसे आता हो उसे ही देना और बच्चों के हाथों से इसे थोड़ा दूर रखना, उनके लिए रिस्की हो सकता है। नंबर 11 पे है मेटल रख देना। अब देखो इंडक्शन है, उस पर हम क्या करते हैं, कोई भी चाकू हो गया, चम्मच हो गया या फिर किसी भी तरह का छीलन, ये सब हम उस पर रख देते हैं। ये क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये बहुत ही ज्यादा गर्म हो सकते हैं। तो इंडक्शन के ऊपर कभी भी कोई भी सामान तुम्हें नहीं रखना। नंबर 12 पे है ग्लास टॉप का तुम्हें ध्यान रखना है। देखो इंडक्शन के ऊपर क्रैमिक ग्लास होता है, इस पे जो वो तुम गुस्से में बर्तन पटक के मारते हो ना, तो वो चीज तुम्हें इसके साथ नहीं करना। कोई भी हैवी बर्तन या फिर कुछ भी उस पे नहीं गिराना, इन पे ना इजीली स्क्रैच और ब्रेक भी हो जाता है कई बार, तो इन सभी बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। नंबर 13 पे है एरर मैसेज। देखो हर इंडक्शन में ना अपना अपना एक कोड होता है जो एरर के थ्रू वो दिखाते हैं। कॉमन एरर कोड की बात करूँ तो E0, जिसका मतलब होता है कोई बर्तन इस पे नहीं रखा। E1 यानी वोल्टेज से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है इसमें। E2 यानी ओवर हीटिंग हो रहा है। E3 वोल्टेज काफी ज्यादा हाई है। E4 वोल्टेज काफी ज्यादा कम है। तो इस तरह के कुछ एरर मैसेज वो तुम्हें स्क्रीन पे दिखाता रहता है, तो इसे इग्नोर नहीं करना, इसको चेक करना है क्या एरर है, क्यों आ रहा है। अब देखो ये एरर कोड ना हर ब्रांड के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, बेसिकली यही होते हैं। नंबर 14 है वोल्टेज फ्लक्चुएशन। देखो अगर तुम्हारे यहाँ वोल्टेज की काफी प्रॉब्लम रहती है, यानी ऊपर नीचे होता रहता है, तो तुम्हें ना हमेशा इंडक्शन के साथ एक अच्छा सा स्टेबलाइजर यूज करना है जो इसको डैमेज होने से बचाएगा। तो नंबर 16 पे जो हम मिस्टेक करते हैं वो है प्लग को लगा के रखना। अब देखो इंडक्शन को यूज करने के बाद भी ना हम उसे बोर्ड में लगा कर रखते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमेशा जब भी तुम इंडक्शन को यूज कर लो तो हमेशा उसको प्लग से निकाल कर रख दो, उसे हमेशा उसमें लगा के नहीं रखना। नंबर 17 एज अ टिप मैं तुम्हें देना चाहूंगा। देखो इंडक्शन पे कुछ फूड ना बहुत ही अच्छी तरह से बनते हैं, तो उसके मैं तुम्हें नाम बता देता हूँ। देखो चाय, कॉफी, मैगी, राइस, दाल, सब्जी या फिर फ्राई करना हो, इनफैक्ट प्रेशर कुकर, दूध उबालना हो, इन सभी चीजों को तुम इस पे बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो। इसके अलावा भी लगभग सभी कुकिंग हो जाती है। तो ये थे भाई इंडक्शन से रिलेटेड पूरे 16 से 17 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है एक इंडक्शन को यूज करते समय। इनफैक्ट मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं तुम्हें टॉप मोस्ट बाइंग इंडक्शन के बारे में बताऊंगा, और ये सारे इंडक्शन ना सेफ्टी वाइज काफी प्रॉपर बनाए गए हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 16 से 17 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखे हैं जो कि तुम्हें इंडक्शन को यूज करते समय ध्यान रखना है।